अब जरा मैं केरल की बात आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि केरल की 20 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, तो यानी पूरा केरल आज मतदान में जा रहा है। और केरल चर्चा में है राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी, वायनाड से उनका इलेक्शन, वहां पर दोनों मजबूत उम्मीदवार हैं उनके सामने। इस बार तो केक वॉक राहुल गांधी के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ है। दूसरा ये कि वहां पर लेफ्ट की और उनकी जो अदावत चल रही है, वैसे ये लोग अलायंस में, पश्चिम बंगाल में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन केरल के अंदर मार काट मची हुई है। लगभग राहुल गांधी के डीएनए पर सवाल हो रहा है, राहुल गांधी असली गांधी हैं कि नहीं, इस पर सवाल लेफ्ट वाले उठा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनको जेल में क्यों नहीं डालते, केरल के मुख्यमंत्री को मोदी जी, इनके पीछे एजेंसी क्यों नहीं लगाते। ये यहाँ पर हालात वहां पर वो बन चुके हैं। तो राहुल गांधी की जरा चर्चा हम लोग कर लें। उनका एक बयान भी आया हुआ है हमारे पास, फिर से खटाखट ठकाठक खटाखट ठकाठक वाला बयान उन्होंने दिया है। मैं आपको सुना रहा हूं राहुल गांधी का आज का प्रचार का बयान। ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, कॉलेज ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को अधिकार होगा सरकार से 1 साल की नौकरी मांगने का। जैसे मनरेगा में रोजगार की गारंटी थी, वैसे ही हम ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप की गारंटी दे रहे हैं। 1 साल की नौकरी होगी और हर महीने 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में ठकाठक ठकाठक ठकाठक, साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ठक ठक। अब राहुल, एक बात तो क्लियर मैं कर दूंगा, राहुल गांधी जी इन्फ्लुएंस होते हैं मीडिया में, खासकर सोशल मीडिया में जो चर्चाएं चलती हैं। कितना इनके खिलाफ बोला गया, खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक, जब पहली बार बोला था राहुल गांधी ने उस बात को पकड़ लिया। अब वो हर सभा में 3-4 बार उसको रिपीट करते हैं, ये भाई नहीं, पैसा ऐसे ही आएगा तुम्हारे अकाउंट में। भाई देखिए, एक बात बताएं, राहुल गांधी को क्या इस बात का अंदाजा है कि इस देश में प्रति वर्ष कितने ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं? अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, हायर एजुकेशन पोर्टल पे कितने ज्वाइन करते हैं? 60 लाख से ज्यादा। आपको लगता है राहुल गांधी को उससे फर्क पड़ता है? नहीं, मैं फिर वही कर रहा हूँ कि एक बड़े नेता के लिए कई बार तो मुझे ये भी लगता है राहुल गांधी का क्या इतना जिक्र किया जाना चाहिए? अभी आपने बड़ा नेता कहा ना। नहीं, मैंने कहा कि चूंकि वो अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या लगता है कि क्या इस आदमी में कोई बौद्धिक क्षमता भी है क्या देश को चलाने की, जो ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारे देश में कितने प्रति वर्ष पूरे यूनिवर्सिटीज को हम जोड़ लें तो कितने ग्रेजुएट हम पैदा करते हैं? क्या ये संभव है देश के लिए कि तो चर्चा हो गई सर, राहुल गांधी जो घोषणाएं कर रहे हैं, महिलाओं को 8,500 रुपए महीना, ग्रेजुएट्स को 8,500 रुपए महीना, पैसा आएगा कहां से? ये उन्हीं का मैनिफेस्टो बनाने वाले आदमी ने कहा कि इसके पीछे कोई होमवर्क हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ है। हाँ, हुआ है, होमवर्क हुआ है, बहुत गंभीरता से हुआ है। और जिस तरह की योजनाएं जो ये ठकाठक है, तो पैसा भी ठकाठक आना चाहिए। यानी अगर इस तेजी में धन देना है तो धन आएगा उसी कैसे आ सकता है उस तेजी में? भाई आप घर बनाने जाएंगे नरेंद्र मोदी की तरह, तो 1.5-2 करोड़ घर देना और 4 करोड़ घर बनाना, उसमें तो बरसों लगेगा। आप नल से जल देने जाएंगे, उसमें भी बरसों लगेगा। आप किसी किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं तो उसका बजट एलोकेशन करना होगा। ठकाठक कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है कि जिस नौजवान को देने की बात कर रहे हैं, अगर उसके घर में कोई भाई कमा रहा होगा तो उससे छीन लेंगे, दूसरा कोई कमा रहा होगा उससे छीन लेंगे। अरे तो ठकाठक जब दे रहे हैं तो स्वयं पित्रोदा क्या बता रहे थे? और राहुल गांधी कौन से क्रांतिकारी योजना की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी इस देश के लोगों की संपत्ति छीनकर दूसरों को देना चाहते हैं। इसके अलावा ये बीजेपी का नैरेटिव कोई और फार्मूला, ये बीजेपी का नैरेटिव, ये कोई बीजेपी का नैरेटिव। आप बताइए ना, कोई मुझे बता दे कि ये जो 1 लाख रुपए देंगे, ये कहां से पैसा आएगा? और मैं फिर से बता दूं, अगर लगता है लोगों को ये इनके नैरेटिव में फंस जाएंगे, कहा था ना इन्होंने 72,000 दे देंगे। जनता को पता है ये 54 देने की स्थिति में नहीं है। ये देश का विकास रोक देंगे, सड़कें बननी बंद हो जाएंगी, एयरपोर्ट बनना बंद हो जाएगा, एयरपोर्ट नहीं बनेगी, सड़क नहीं बनेगी, पैसा दे देंगे। ये सब उनकी योजना है। मैं कह रहा हूं तब भी नहीं पूरा होगा, उसके लिए इनको दूसरों का पैसा छीनना होगा। ये वही कम्युनिस्ट मॉडल है जो देश को और देश की इकोनॉमी को, देश के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर देगा। एक कहावत है, नंगा नहाएगा क्या और खाएगा क्या। तो जिस पार्टी को 44 सीट और 40 सीट के बारे में आकलन किया जा रहा है कि वो इस चुनाव में आएगा, उसके लिए क्या कहा जाता है? दूसरी कहावत, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। इससे ज्यादा वो नीचे गिर नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक पराजय, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को जितनी बातें कहनी है वो कह रही, क्योंकि मुझे एक बात बताइए, पूरा नहीं, मुझे ये बताइए सर, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कितने लोगों ने पढ़ा होगा जब बना होगा? मैं तो इसीलिए कहता था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने फेमस कर दिया ना। मैं कल आपके ही चैनल पे कहा था, कल आप ही के डिबेट में कहा था कि इतनी हल्की बातें हैं, हल्की बातें, हाँ, उसके जो खतरनाक इरादे हैं, जैसे पर्सनल लॉ को लेकर के, इस देश में इस पर बहस होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं बहस होनी चाहिए? बहस बिल्कुल होनी चाहिए।
ये नहीं चलेगा कि मुस्लिम 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 करे और हिंदू इंटरेस्ट को माइनस लेकिन अब करे। ये जो एक, बात- हाँ। दूसरी बात, राहुल गांधी पर बहस करने का मतलब है कि राहुल गांधी को क्रेडिट दे देना, प्राइम उनकी मिनिस्टर बोल रहे हैं credibility सर देना। उनके बारे में। देखिए उनको लगता है कि बहुत अच्छा टारगेट है इनके, मुझे लगता है नहीं, कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को उनके मैनिफेस्टो की जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। भाई, वो मैनिफेस्टो में लायक तो क्या नहीं लिखा है ये तो सब मैनिफेस्टो। बीजेपी वालों ने बताया है। मेरा मतभेद है इस पे। राहुल गांधी की बात तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के दिखाना चाहिए। वो सैन फ्रांसिस्को में क्या बोले, वहां जो लंदन में क्लब में जाकर क्या बोले थे, जर्मनी में जाकर क्या बोले थे, लोकतंत्र को कैसे कमजोर बता रहे थे, कैसे दुनिया की शक्तियों को कह रहे थे कि आप तो बेखबर हो गए हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, एक्सरे कराएंगे, हर वक्त का धन पता नहीं, करेंगे, वो- उसके बाद क्रांतिकारी काम करेंगे। ये जरूरी है जानना। नहीं, मैं उस वरना चीज से सहमत हूं कि वो लोकतंत्र बात में बतानी चाहिए। कई बार लोकतंत्र में जो लोक लुभावना ऑफर होता है, एक मैनिफेस्टो जो कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, इसमें कोई भ्रम नहीं। दूसरा मैनिफेस्टो क्या कह रहा है? एक तरफ वो विशुद्ध रूप से मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे पर्सनल लॉज को हम सुरक्षित रखेंगे। पर्सनल लॉज क्या होता है? शरिया कानून ही तो है, जो दूसरों से अलग करता है, हिंदू मुसलमान कराता है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ जाता है। और दूसरा क्या कहता है? इस देश के बहुसंख्यकवाद से हमें लड़ना है। बहुसंख्यक कौन है भाई? हिंदू के अलावा कोई और बहुसंख्यक है क्या? इसलिए इस पर खूब जमकर चर्चा होनी चाहिए और देश के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी की मंशा क्या है, उनके जो वायनाड plan में है, वो चर्चा क्या हो रही है क्या? वायनाड में राहुल गांधी वर्सेस के सुरेंद्रम भाजपा लेफ्ट एनी राजा, मुझे वायनाड मैं समझाइए। बस इतनी ही इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो बात हर्षवर्धन जी ने कहा, जो पहला पक्ष, बिल्कुल उसकी चर्चा होनी चाहिए। जितनी जितनी बातें भारत के खिलाफ उन्होंने विदेश में कहा है, वो सब उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये चर्चा कि ये बंटवारे के लिए, संपत्ति को बांटने, मुझे लगता है इसको तूल नहीं भाव देना देने- चाहिए था। तूल